हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कैश बुक डिस्कस करने जा रहे हैं। कैश बुक हमारी सबसे मेन सब्सिडरी बुक मानी जाती है क्योंकि यह जर्नल और लेजर बुक दोनों का काम करती है। कैश बुक में हम कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को नोट करते हैं। तो आइए सबसे पहले इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। यहाँ मैंने डबल कॉलम कैश बुक ली है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैश बुक मेनली 3 टाइप्स की होती है। सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें केवल कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को नोट किया जाता है या बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को नोट किया जाता है। एक होती है डबल कॉलम कैश बुक, जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। एक होती है हमारे पास ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जिसमें कैश और बैंक के कॉलम के साथ डिस्काउंट का कॉलम होता है। डेबिट साइड में डिस्काउंट अलाउड और क्रेडिट साइड में डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉलम लिया जाता है, लेकिन सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से कैश बुक को डिस्कस करते हैं। फॉर्मेट जैसा कि आप देख रहे हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश और बैंक डेबिट साइड के कॉलम है। सिमिलरली यही कॉलम जो है क्रेडिट साइड में आपको दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट एग्जांपल है, प्रिपेयर ए डबल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फ्लोइंग। कैश इन एंड 8,000, कैश एट बैंक 14,200। स्टूडेंट, जो लास्ट मंथ के क्लोजिंग बैलेंस होते हैं वो नेक्स्ट मंथ में ओपनिंग बैलेंस के रूप में ब्रॉड फॉरवर्ड किए जाते हैं। टू बैलेंस बीडी, कैश में 8,000, बैंक में 14,200। कैश कैन नॉट बी नेगेटिव, ये आप जानते हैं, तो कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। बैंक का क्रेडिट बैलेंस भी गिवन होता है, तो आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, क्रेडिट के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे, मीन्स बैंक ओवरड्राफ्ट। अब फर्स्ट ट्रांजेक्शन है स्टूडेंट, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस 20,000। स्टूडेंट, अब कैश बुक को समझने के लिए जर्नल एंट्री को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश अकाउंट की डेबिट में अमाउंट लिखेंगे 20,000 और पर्टिकुलर्स में टू कैपिटल अकाउंट लिख देंगे आप। नेक्स्ट, कैश सेल 16,000, आउट ऑफ विच हाफ अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन सेम डे। कैश सेल 16,000, हाफ अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट, तो टू सेल्स अकाउंट जैसा कि आप पर्टिकुलर्स में देख रहे हैं, और कैश और बैंक के कॉलम में 8,000 ईच हमने अमाउंट लिखा है। ट्रांजेक्शन डी, बोट गुड्स बाई चेक ऑफ ₹8,000, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट की क्रेडिट में 8,000 अमाउंट लिखा गया है बाई परचेजेज अकाउंट। कैश और बैंक को छोड़कर जो दूसरे अकाउंट है स्टूडेंट्स, उनका नाम पर्टिकुलर्स में लिखा जाता है। डेबिट साइड में टू वर्ड यूज होता है और क्रेडिट साइड में सभी अकाउंट्स के साथ बाई का प्रयोग होता है। ट्रांजेक्शन ई, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹7,000 टू अनुमान एंड रिसीव्ड चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। तो स्टूडेंट, जर्नल एंट्री एक बार फिर से ध्यान करेंगे। चेक इन एंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, टू सेल्स अकाउंट। तो स्टूडेंट, इस ट्रांजेक्शन में कैश और बैंक की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये ट्रांजेक्शन जो है कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की गई है। इस ट्रांजेक्शन को कैश बुक के नीचे फुटनोट में लिखा जाएगा। ट्रांजेक्शन एफ, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 4,000 एंड फॉर पर्सनल यूज 2,500। स्टूडेंट, इस ट्रांजेक्शन को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, आपको जनरल एंट्री पता है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। स्टूडेंट, इस एंट्री की खास बात यह है कि इस एंट्री में कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व हो गए हैं। तो जिस एंट्री में कैश एक अकाउंट डेबिट होता है, एक अकाउंट क्रेडिट होता है, कैश और बैंक दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है, वो एंट्री कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्री के नाम से जानी जाती है, जिसका ट्रीटमेंट कैश बुक की दोनों साइड होता है। आइए देखते हैं कैसे करना है आपने। कैश अकाउंट डेबिट, तो सबसे पहले कैश अकाउंट की डेबिट में 4,000 अमाउंट मेंशन किया और लेजर फोलियो के कॉलम में सी रिप्रेजेंट करेगा कॉन्ट्रा एंट्री को और पर्टिकुलर्स में टू बैंक अकाउंट। उसी प्रकार रिवर्स, बैंक अकाउंट की क्रेडिट में 4,000 अमाउंट नोट किया और पर्टिकुलर्स में बाई कैश अकाउंट लेजर फोलियो में दोबारा से सी मेंशन कर दिया। इसी प्रकार जब हम कैश डिपॉजिट करवाएंगे बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो स्टूडेंट वो एंट्री भी इसी तरह कॉन्ट्रा एंट्री की तरह ट्रीट की जाएगी और कैश बुक में दोनों तरफ रिकॉर्ड की जाएगी। एफ ट्रांजेक्शन का सेकंड पार्ट है, पर्सनल यूज 2,500। तो स्टूडेंट, पर्सनल यूज है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसको एक ही तरफ नोट किया गया है बाई ड्रॉइंग्स, बैंक अकाउंट की क्रेडिट में 2,500। लास्ट ट्रांजेक्शन, अनुमान चेक सेंड इनटू बैंक। ई ट्रांजेक्शन में अनुमान का चेक आया था,
हमने उसको चेक इन हैंड माना था, उस चेक को बैंक में भेजा गया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बैंक अकाउंट की डेबिट में 6,650 और पर्टिकुलर्स में 2 चेक अकाउंट। तो स्टूडेंट्स सभी ट्रांजैक्शंस को करने के बाद आप चारों कॉलम का टोटल करेंगे। टोटल रिसीव डेबिट साइड में लिखेंगे, टोटल पेमेंट्स क्रेडिट साइड में लिखेंगे। उसके बाद कैश के बैलेंस में से जैसा कि 40,000 है, क्योंकि क्रेडिट साइड में पेमेंट साइड में कोई एंट्री नहीं है तो बाई बैलेंस CD 40,000 आ जाएगा। बैंक की डेबिट साइड 28,850, क्रेडिट साइड 14,500, तो क्लोजिंग बैलेंस 14,350। टोटल को इक्वल कर देंगे। और उसके बाद स्टूडेंट्स एक चीज़ और आपने ध्यान रखनी है, क्लोजिंग बैलेंस को आपने नेक्स्ट मंथ के ओपनिंग बैलेंस के रूप में शो करना है। टू बैलेंस BD 40,000 कैश, 14,350 बैंक बैलेंस। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, सेकेंड एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। प्रिपेयर ए डबल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000 आउट ऑफ विच 20,000 डिपॉजिट इनटू बैंक। 80,000 के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है, उसमें से हमने 20,000 बैंक में डिपॉजिट करवा दिए। तो स्टूडेंट ए ट्रांजेक्शन आप देख रहे हैं, टू कैपिटल अकाउंट 60,000 हमने कैश रखा, बैंक में 20,000 डिपॉजिट करवा दिए। ट्रांजेक्शन बी गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम VPP फ्रॉम हरी ऑफ ₹8,000। हरी से VPP के थ्रू हमने गुड्स रिसीव किया है। VPP वैल्यू पेबल पोस्ट इज इक्वल टू कैश परचेजेज। तो जर्नल एंट्री बनाएंगे, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश के क्रेडिट के कॉलम में हमने 8,000 लिखा और बाई परचेजेज अकाउंट। नेक्स्ट है स्टूडेंट, गुड सोल्ड टू नारायण ऑफ ₹15,000 एट 10% रेट डिस्काउंट एंड रिसीव्ड चेक ऑफ ₹13,000 इन फुल सेटलमेंट विच वाज बैंक्ड ऑन सेम डे। 15,000 का गुड्स हमने 10% रेट डिस्काउंट पे मीन सेल्स हमने 13,500 की, फुल सेटलमेंट में चेक रिसीव किया जिसको बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो स्टूडेंट जर्नल एंट्री अगर आपको बनानी आती है तो कैश बुक बनानी काफ़ी आसान हो जाएगी आपके लिए। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो बैंक अकाउंट की डेबिट में आपने 30,000 प्लेस कर दिया और टू सेल्स अकाउंट। स्टूडेंट एक चीज़ याद ध्यान रखनी है आपने इस टाइप की ट्रांजैक्शन में जिसमें मोर देन 2 अकाउंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसे बैंक अकाउंट डेबिट 13,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500, टू सेल्स अकाउंट 13,500। क्योंकि हम बैंक अकाउंट में 13,000 लिख रहे हैं, पर्टिकुलर्स में टू सेल्स अकाउंट लिख रहे हैं, इसलिए बैंक का अमाउंट जो है हमने लिखा है 13,000। स्टूडेंट या मिस्टेक ये हो जाती है कि टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि जर्नल एंट्री में सेल्स अकाउंट में 13,500 लिखा गया है तो बाई मिस्टेक हम 13,500 ना लिख दें। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन डी, रिसीव्ड मनी ऑर्डर फ्रॉम गोपाल। तो कैश अकाउंट डेबिट टू गोपाल, सिंपल एंट्री है। कैश अकाउंट की डेबिट में 700 टू गोपाल्स अकाउंट। ट्रांजैक्शन ई, चेक ऑफ नारायण एज बी डिशोनर बाई बैंक एंड चार्जेस ₹120 ऑन इट। नारायण का चेक डिशोनर कर दिया बैंक ने 13,000 का और 120 जो है बैंक चार्जेस इन्वॉल्व है। स्टूडेंट आपको पता है कि चेक बाउंस होता है तो चार्जेस पार्टी से रिकवर किए जाते हैं। तो जर्नल एंट्री बनाई जाएगी नारायण डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक ये चार्जेस हमसे कवर करेगा और हम ये चार्जेस जो है नारायण से कवर करेंगे। तो नारायण डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट में 30,120 बाय नारायण। ट्रांजैक्शन एफ, bought machinery of ₹20,000 from Ishwar Machinery Store by check and paid ₹20,000 carriage and ₹1,000 installation charges on it। तो स्टूडेंट इस ट्रांजेक्शन में 20,000 की मशीनरी हमने चेक से परचेज की है, 3,000 के एक्सपेंसेस हमने कैश में पे किए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बाई मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, दोनों में 3,000 और बैंक में 20,000 जो है लिखे गए। लास्ट ट्रांजेक्शन, डिपॉजिट द एंटायर अमाउंट इनटू बैंक आफ्टर रिटेनिंग ऑफ ₹5,000। स्टूडेंट ये एक स्पेशल एंट्री होती है, इसका मतलब है कि हमने 5,000 रुपये रखकर जो है बाकी अमाउंट जो है सारा बैंक में डिपॉजिट करवाना है। तो इस ट्रांजेक्शन्स ये काउंटर एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन इसको करने के लिए सबसे पहले हमें वर्किंग नोट में कैश का बैलेंस करना होगा। सबसे पहले कैश की डेबिट साइड का टोटल करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं 60,700
और क्रेडिट साइड में 11,000, 8,000 प्लस 3,000, 44,000 की एंट्री क्योंकि बाद में आई है, इसको एक बार कंसिडर नहीं करेंगे। 60,700 में से 11,000 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स 50,700 का बैलेंस आ रहा है। क्योंकि हमने 5,000 रखने हैं, 49,700 का बैलेंस आ रहा है, हमने 5,000 माइनस करके 44,700 की कॉन्ट्रा एंट्री बनाएंगे, उसको बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बैंक अकाउंट की डेबिट में 44,700 टू कैश अकाउंट, कैश की क्रेडिट में 44,700 बाई बैंक अकाउंट, और दोनों तरफ सी कॉन्ट्रा एंट्री को रिप्रेजेंट किया कर रहा है। उसी प्रकार स्टूडेंट नेक्स्ट एंट्री बनाएंगे। अब टोटल करेंगे, टोटल रिसीट्स, टोटल पेमेंट्स, पिछले क्वेश्चन की तरह बैलेंसिंग करेंगे बाई बैलेंस सीडी, और उन बैलेंस को नेक्स्ट मंथ में जो है कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। इसमें भी हमने डबल कॉलम कैश बुक तैयार करनी है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है यहाँ हमारे पास, कैश एट ऑफिस 15,000, बैंक ऑफ ड्राफ्ट 11,500। तो स्टूडेंट इसमें कैश का पॉजिटिव बैलेंस है तो डेबिट साइड में लिखा गया है टू बैलेंस बी डी। बैंक का क्योंकि ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट साइड में शो किया गया है बाई बैलेंस बी डी 11,500। बोर्ड गुड्स फ्रॉम कृष्णा ऑफ ₹2400 फॉर कैश। कृष्णा से हमने कैश में गुड्स परचेज किया है बाई परचेजेज अकाउंट, और कैश के कॉलम में 2400। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 4,000। तो स्टूडेंट यहाँ कॉन्ट्रा एंट्री आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट की डेबिट में 4,000 टू कैश अकाउंट, एलएफ में सी, कैश अकाउंट की क्रेडिट में 4,000 बाई बैंक अकाउंट, एलएफ में सी। सैलरी पेड बाई चेक एंड रेंट पेड इन कैश, बाई सैलरी अकाउंट, बाई रेंट अकाउंट, सैलरी का अमाउंट बैंक में, रेंट का अकाउंट कैश में। इशूड ए ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ शाम एंड बैंक चार्जेस रुपीज कमीशन ऑन इट। स्टूडेंट शाम के फेवर में ड्राफ्ट इशू किया गया है, शाम डेबिट 5,000, बैंक चार्जेस क्योंकि हम बियर करेंगे, बैंक चार्जेस को ड्राफ्ट के केस में अलग से डेबिट किया जाता है, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 40 टू बैंक अकाउंट 5,040। तो स्टूडेंट बैंक अकाउंट से हमने 5,040 डिडक्ट करने हैं, बट क्योंकि दो अकाउंट डेबिट किए गए हैं तो दोनों का नाम लिखा जाएगा बाई शाम 5,000, बाई कमीशन और बैंक चार्जेस 40 रुपीज। नेक्स्ट, डिविडेंड रिसीव्ड बाई चेक 500 विच वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे। चेक से डिविडेंड रिसीव किया है जिसको बैंक में डिपॉजिट करवाया गया है। तो स्टूडेंट यहाँ जर्नल एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बैंक की डेबिट में 500 लिखा गया है, पर्टिकुलर्स में टू डिविडेंड अकाउंट। लास्ट एंट्री है बैंक चार्जेस 400, बैंक चार्जेस टू बैंक। तो स्टूडेंट बैंक के कॉलम में 400 लिखकर पर्टिकुलर्स में बैंक चार्जेस वर्ड लिखा जाएगा। पिछले क्वेश्चंस की तरह चारों साइड का टोटल करेंगे आप। उसके बाद बैलेंसिंग थोड़ी सी ध्यान से करेंगे। कैश की बैलेंसिंग सेम है, 15,000 में से 8,400 माइनस करके आपने बैलेंस निकाला 6,600। बट जैसा कि आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में बैंक की क्रेडिट साइड डेबिट साइड से एक्सीड है, तो क्रेडिट साइड का टोटल जो है 24,940, उसमें से डेबिट साइड के 4,500 माइनस करके टू बैलेंस सी डी 20,440 का बैलेंस निकाला है। और उसी प्रकार बैलेंस को जब आप ब्रोक डाउन करेंगे तो कैश का बैलेंस डेबिट साइड में लिखा गया है और बैंक का बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखा गया है, क्योंकि ये नेगेटिव बैलेंस है, हमने बैंक को पे करना है। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की हेल्प से कैश बुक को समझने में आसानी रहेगी। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।